हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। तो कुछ 7-8 प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हमको जनरल ओवरव्यू समझना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकते हैं। तो सबसे पहले अनुपात और समानुपात का बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, जब दो से अधिक संख्याओं की तुलना की जाती है, एक गणित की एक विधि है, तो उसको अनुपात कहते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा लिखा हुआ कि A अनुपात B ऐसा लिखा रहता है = 3:4। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ये गणित की एक लिखने की विधि है जिसको इस प्रकार से अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। इसी का ही दूसरा रूप होता है ये, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अनुपात को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो हैं ये अनुपात को ही प्रदर्शित कहते हैं। जबकि जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, जब हम दो अनुपातों को दर्शाते हैं उसको एक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। तो प्रपोर्शन इज इक्वेशन व्हिच डिफाइंस द टू गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट में मतलब हमारा ये होता है कि आपने जनरली देखा होगा कि इस प्रकार से लिखा रहता है A/B। ये कहलाता है प्रपोर्शन का साइन, जो लिखा होता है C/D। ये दर्शाता है कि A और B और C और D का जो रेशियो है, जो प्रपोर्शन है, वो इक्वल है, वो बराबर है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे लिखा, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A = B = C/D। तो ये प्रपोर्शंस के साइंस कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में समानुपात कहते हैं। जबकि इस प्रकार से यदि लिखा जाता है तो उसको अनुपात कहते हैं। डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी। रेशियो को इंग्लिश में हम समझें तो द रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर द साइज ऑफ टू थिंग्स विद द सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी दो वस्तुओं के इस रूप में लिखा जाता है तो उनकी इकाई जो होती है, जो यूनिट है, वो बराबर होनी चाहिए। सपोज 5 kg और 5 लीटर लिखा हुआ है, तो ये कभी जो है रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। हमेशा जो है एक ही चीज़ लिखी जाएगी, जैसे कि 5 kg रेशो 10 kg। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1:2। तो हमेशा इकाई बराबर रहेगी। जबकि प्रपोर्शन में होता है द प्रपोर्शन यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ टू रेशियोज। तो इस प्रकार के दो रेशियो जो दिए हुए हैं आपको, तो उनको आपस में संबंध उनका दर्शाने के लिए प्रपोर्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि रेशियो का मतलब होता है कि जब दो यूनिट्स को हम कंपेयर करते हैं, और प्रपोर्शन तब होता है जब दो रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समानुपात का उपयोग किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कुछ शब्दावली है जो प्रयोग की जाती है, वह भी आपसे पूछी जा सकती है। और मेंस में स्पेशली 3 मार्कर्स में इस प्रकार के वर्ड जो हैं आपसे मीनिंग उनकी पूछी जा सकती है। तो उनको शब्दावली समझते हैं। रेशियो और समानुपात मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। फिर होता है इनवर्स रेशियो। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात था हमारा 1:B = 3:4। ये आपको दिया हुआ था। तो ये तो हो गया अनुपात। विलोमानुपात, जिसको हिंदी में इनवर्स रेशियो कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम रेशियो को अपोजिट कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। जैसे कि 1:A ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी ये जो है सेम हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर से किसी इकाई को जो अनुपात का जो है इन्वर्स कर दिया जाता है, तो उसको इन्वर्स रेशियो कहते हैं, उसको विलोमानुपात हिंदी में कहते हैं। फिर आता है डुप्लीकेट रेशियो। तो ये टर्म्स उपयोग किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनका वर्ग अनुपात क्या होगा, उनका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो कभी भी किसी यूनिट्स का पूछा जाता है, तो डुप्लीकेट रेशियो से मतलब होता है उसका स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो होगा उसका 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, मतलब 9:16। ये डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है। फिर होता है सब डुप्लीकेट। जहाँ भी सब आ जाता है तो वहाँ पे याद रखना, ये स्क्वायर रूट की बात, यहाँ रूट की बात हो रही है। अगर स्क्वायर सब डुप्लीकेट होता है तो इसका मतलब क्या है हमारा √1/2। और यदि ट्रिप्लीकेट की बात हो रही है तो वहाँ हो जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा वर्ग मूलानुपात और घन मूलानुपात हिंदी में कहते हैं। जहाँ भी सब वर्ड लग जाता है तो वहाँ पर जो है वो रूट होता है। डुप्लीकेट है मतलब 2 से, ट्रिप्लीकेट है मतलब 3 से। तो आपसे पूछा जाए कि A² रेशियो B² है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो या वर्ग मूलानुपात क्या होगा। तो हमको पता है वर्ग मूलानुपात में क्या हो जाता है, स्क्वायर में रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा A/B। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा।
फिर आता है हमारे पास कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेशो एक साथ दर्शाए जाते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ था कि A/B समानुपात C/D, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2, 3, 4 और 5। तो इसको मैंने बोला कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, C/D लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको दूसरे तरीके से हम क्या रख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हम लिख सकते हैं कि A/D/B/C, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो हम रख देंगे, जैसे कि 5 2 × 5 रेशो 3 × 4। ये जो है जब इस तरीके से दर्शाया जाता है दो या दो से अधिक रेशो को एक साथ, तब उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात या कंपाउंड रेशो कहते हैं। ये बेसिक्स आपको डेफिनेशंस याद रखनी है, ये 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद कोई और चीज़ें समानुपात में आती हैं। अगर आपको ये इस फॉर्म में कोई चीज़ दी हुई है कि A/B समानुपात C/D, तो कई बार क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, मतलब चौथा समानुपात क्या होगा। तो चौथा समानुपात से आशा उनका होता है ये D वाली इकाई से, ये चौथा समानुपात होता है। इसी तरह होता है तीसरा समानुपात। तो तीसरा समानुपात क्या होता है, तीसरा समानुपात मतलब होता है ये C से, मतलब ये C को जो है तीसरा समानुपात और D को चौथा समानुपात कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज कोई रेशो आपको दिया हुआ है कि 2/3/4/5, ठीक है ना, इस तरीके से आपसे पूछा तीसरा समानुपात क्या होगा। तीसरा समानुपात क्या किसको बोला जाता है, 4 को बोला जाता है। चौथा समानुपात क्या होगा, तो 5 को बोला जाता है। इसी प्रकार से एक होता है मध्य समानुपात। मध्य हम एवरेज निकालना या फिर मीन निकालना आपको पता ही होगा। तो जब प्रोपोर्शनल में हम मध्य निकालते हैं दो संख्याओं का, सपोज A और B का माध्य निकालना होता है, तो √A और B से हम निकालते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 4 है, तो इनका मध्य समानुपात निकालिए, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। तो मीन प्रोपोर्शनल में आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, 3 × 4 मतलब √12 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर 2√3 के इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको माध्य समानुपात कहते हैं, ये भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपको दो संख्याओं का समझ में आ गया, लेकिन सपोज रेशो इस तरीके से दिया हुआ है, तो फिर हम तीसरा का कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है और एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हो। बहुत ध्यान से आप सुनना। तो इसकी 2 मेथड होती हैं। कितनी मेथड होती हैं, 2 मेथड होती हैं। दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। पहला मेथड होता है कि जो कॉमन डिजिट होता है उसको बराबर कर दो। बराबर कर दो किसको, जो कॉमन है। कॉमन यहाँ पर क्या है, देखो A है, B है, तो B के बाद C है। तो A और B का रेशो दिया है 3 और 5, और B और C का दिया है 5 और 8। तो यहाँ पर तो देखो बाय लक जो है हमारा B क्या है, वो कॉमन ही दिया, बराबर है, कॉमन ही दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ABC का रेशो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/5/8। अगर आपको B यहाँ पर ऑलरेडी बराबर दिया है, अगर बराबर नहीं दिया है तो हम दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि कॉमन डिजिट जो है वो बराबर हो जाए, और बराबर हो जाएगी तो आपसे जो पूछा गया है उसका फीता फीता रेशो आप रख देना। यहाँ पर बहुत आसान था कि A और B और C का रेशो क्या होगा कि 3 5, ये कॉमन है, C का 8, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आसान होते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अब हम करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि A, B और C का रेशो क्या होगा। तो अब हम यहाँ को दूसरी मेथड से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी बहुत आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो आप कि आपको सबसे पहले क्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में सीधी सीधी यूनिट्स पहले तो लिख लेना है। तो A, B में A और B का रेशो क्या लिखा है, 2 और 3 का रेशो लिखा है। B और C का क्या लिखा है, 5 और 2 का रेशो लिखा है। C और D का क्या लिखा है, 1 और 4 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको इसको कंप्लीट करना है और इसको पूरा जो खाली डिजिट पड़े हुए हैं ना उनको फिल करना है। और खाली डिजिट को कैसे फिल करेंगे कि सबसे पास में जो यूनिट पे जो डिजिट लिखी हुई है, जो इकाई लिखी हुई है, वही आपको बाजू में लिख देना है। जैसे कि यहाँ खाली है, इसके बाजू में क्या है 3, तो यहाँ भी 3 आएगा। इसके बाजू में यहाँ क्या है 3, तो यहाँ भी 3 आएगा। ये 2 है, इसके बाजू में यहाँ खाली है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 5 है, इसके बाजू में खाली है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बात समझ आई आपको। ये 1 है, इसके 1 के बाजू में खाली है
है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एक इसके बाजू में खाली है तो 1 आ जाएगा। लेफ्ट राइट देखना है, सबसे बाजू में जो अंक हो वो वहाँ पर लिख देना है। अब आपसे पूछा गया है ए बी और सी का रेशो क्या होगा। अब यदि आपको जो चीज़ पूछी गई है उन तीनों में या चारों में, या सपोज आपसे ए और बी सी डी का रेशो पूछा हुआ है, तो जो चीज़ कॉमन है वो हम उसको क्रॉस कर देंगे, अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, तो वैसे के वैसे हम लिख देंगे। बात समझ में आएगी आपको। इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई चीज़ कॉमन है क्या, देखो चारों में से चीज़ कोई कॉमन है जो क्रॉस हो सकती है, देखो 1 1 नहीं है, 5 क्या 5 भी नहीं है, 2 है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर दो और जैसे के जैसे वैसे लिख दो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 5 इसका 10, तो ये 10 आ गया रेशो। 3 5 15, 15 एकम 15, 3 2 6, ये 6 रेशो। ये कितना आ गया 24। अगर ये किसी चीज़ से आप और डिवाइड कर सकते हो आसानी से तो वैसे कर दो, नहीं हो रहा है तो वही के वही आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हो जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रही हो, ठीक है ना। तो ये प्रकार के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हो। ध्यान रखना जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल कर देना है बाजू वाली डिजिट से। अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 2a = 3b = 4c। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि a b और c की आपको रेशियो निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इनका LCM ले लेना है, एक LCM ले लेना है, आपको इनका लघुत्तम समापवर्तक ले लेना है और एक ऐसी संख्या इमेजिन करनी है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकें, ठीक है। इन तीनों से जो संख्या डिवाइड हो सके उसको आप LCM ले लेंगे और उसके द्वारा आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा है कि ये तीनों के तीनों किससे 12 इन चारों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो वही रेशो हम निकाल लेंगे, चारों से डिवाइड कर दो, जो रेशो आएगा वो ABC का ही रेशो होगा। तो 2 से डिवाइड किया 12 को आ गया 6 रेशो, 3 से डिवाइड किया आ गया 4, 4 से डिवाइड किया आ गया 3। ये डिवाइड और फर्दर तो होते नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना इस प्रकार की चीज़ों में हमको एक इनका LCM देखना है, कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है, तो वो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हमने क्वेश्चन लिया है। सपोज ये आपसे 5 मार्क्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है मेंस एग्जाम में, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये परसेंट में दिए हुए हैं, तो इस प्रकार करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो हम इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 37% ऑफ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 37 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या हम इसको और क्वालिफाई आसानी से वो कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 37 इंटू 74 + 1 75 / 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है। तो उसको आप डिवाइड कर दो 25 से, 3 बार जाएगा, ये 4 बार। आपका आंसर क्या आ गया, 3/8। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, अभी ए को हम क्या लिखेंगे, 3/8। ये हमारा एक। अब बी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, बी भी देखो ऐसे इसी फॉर्म में दिया हुआ है। 1.5 दिया हुआ है आपको, क्या 1.5। तो 1.5 को हमको क्या लिख सकते हैं, हम 3/2 लिख सकते हैं क्या? 3/2 रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है 3/2 रखने में। 3/2 रख सकते हैं, हाँ रख दिया हमने 3/2, ठीक है ना। यहाँ पर बी परसेंटेज में नहीं है ना, केवल 1.5 बी दिया हुआ है। जो परसेंट में है उसको हम परसेंट के फॉर्म में रखेंगे, जो नहीं दिया है उसको हम नहीं रखेंगे। यहाँ 1.5 बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3/2 रख सकते हैं, तो यार बी को हमने रख दिया क्या, 3/2। अब आता है सी को हम क्या लिखा हुआ है, 8.33। ये 8.3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 8.1/3। ये परसेंटेज में है। इसके बाद उसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? वहाँ 8 3 24 और 1 25, इसको हम रख सकते हैं 25/3। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज भी दिया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 25 से जाएगा 4 बार, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/12। ये हमारा अभी हमने इस क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिया है। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, अभी देखो क्या लिखा है, 37.5% ऑफ ए, मतलब ये कैसा दिया हुआ है, 3.8 ए रेशो। 1.5 ऑफ बी मतलब 3/2 बी, और सी क्या दिया हुआ है, 1/12 सी, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो
तो हमको जब इनकी वैल्यू निकालेंगे, हम सपोज आपको दिया हुआ है 3.a इक्वल टू आपको निकालना है, ठीक है ना, इक्वल टू 1 है सपोज, ठीक है ना, तो आपको a की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। ये देखो ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू वहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो गया। देखो आप 3/8 a था इक्वल टू 1 था, तो a क्या हो गया 8/3। इसी तरीके से जब हम a रेशो b रेशो c करेंगे इन तीनों का, तो ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, 8/3 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाय 12। अब हमको सॉल्व करना है इनको, थोड़ा और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमसे क्या और आसानी से कैसे सॉल्व करोगे, अब 3 दिख रहा है और 3 कॉमन है, यहाँ 1 है, तो 3 आप एलसीएम ले लो। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8/2, यहाँ कितना आ जाएगा 12 × 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लेना क्या आंसर दिया हुआ है। यदि डायरेक्ट सॉल्व मेंस में लिखने के लिए है तो इस तरीके से, तो 8/2/36 एक आंसर होगा, या फिर आपका जो है ये भी आंसर हो सकता है, एक ही चीज़ें दोनों के दोनों। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो हम इसमें पूछ सकते हो आप, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2-3-4 कर लेना है। सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है 37.5% ऑफ ए, मतलब इनटू में है। तो एक क्वेश्चन आपको करना है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने इसी तरीके का है, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना आप क्या आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर बताना आप सॉल्व करके कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ये आपका बन जाना चाहिए। बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से करोगे तो आप पे क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। और इसका रेशो में आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 5:2:6। ये जो है ABC का रेशो आएगा। कितने लोग का सही आ रहा है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप इस प्रकार के और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और अपना एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करना किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है कितना 7:9, B और C कितना दिया हुआ है 5:7 ये दिया हुआ है, और A और C आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी एक मेथड बताई थी, क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ खाली इसके बाजू में कौन है 9, तो 9 रख दिया। यहाँ खाली इसके बाजू में कौन है 5, तो यहाँ रख दिया क्या, बिल्कुल। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है ये आपको क्या करना है, अब तो सीधे मल्टीप्लाई करना था हमको। उसके पहले देखो, उसके पहले आप ये देखो कि अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमको सारे निकालने का मतलब ही नहीं, हमें केवल A और C पूछ रहा है। तो अब A देखो और C की तरफ देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, है कॉमन। देखो 7 है कॉमन है, 7 से 7 क्रॉस हो गया, बचा क्या 5 × 9, ये आपका आंसर आ गया सीधा का सीधा। ये मेथड से करने ना बहुत जल्दी क्वेश्चंस आ जाएंगे, गलत भी नहीं होंगे। जो खाली जगह है उसको फिल कर देना बाजू वाली डिजिट से, दोनों साइड देखना, जो सबसे बाजू में डिजिट हो वो आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि x/y जो है वो 3:1 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x और y की पावर क्या होगी। तो बस कुछ नहीं है, रेशो को आपको वैल्यू में पुट कर देना है। ये कितना आया, अच्छा ये इस रेशो में इनटू ये दिया हुआ x³ + y³, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, x की वैल्यू 3 रख देना, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इंटू x का क्यूब कितना आया 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 27 - 1, ये क्या हो गया 28, 27 इंटू हो गया 26 इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, जितना है आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ गया। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, लगते मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर वैसे ही क्वेश्चन उसी मेथड के आधारित है कि आपको क्या दिया हुआ है, A, B, C और D के रेशियो दिए हुए हैं। A और B का रेशियो क्या दिया हुआ है 3 और 4 का रेशियो है। B और C का क्या दिया हुआ है 5 और 7 का रेशियो है। C और D का क्या दिया हुआ है 8 और 9 का रेशियो है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस उसी तरीके से हमें करना है। बाजू वाली जो जितने भी जगह खाली हैं उनको फिल कर देना है। C की जगह खाली है, बाजू में क्या है 4, D की जगह खाली, बाजू में क्या है 4, 7 है, यहाँ खाली है तो यहाँ क्या आएगा 7। यहाँ क्या था हमारा, ये 5 है, ये 5 यहाँ खाली, यहाँ बाजू में क्या है 5, यहाँ 8 है, यहाँ बाजू में 8।
बस। अब हमको क्या सारे निकालने की ज़रूरत है कि नहीं, हमसे पूछा क्या है, ए रेशो डी पूछा है, तो बस ए को देखो और डी को देखो। कोई चीज़ कॉमन है क्या, कोई चीज़ कॉमन है क्या? हाँ, 3 से 3, ये 3 बार कट जाएगा ये, ठीक है ना, 3 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से करो सॉल्व। तो और क्या आंसर आ रहा है फिर इसका, ए और डी का रेशो देखो। हमको सारे निकालने की ज़रूरत है क्या, सारे निकालने की ज़रूरत है क्या हमको? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको केवल जो चाहिए वो देखेंगे हम, जो केवल हमको चाहिए केवल वो देख लेते हैं। तो ए और डी का पूछा है, तो ए और डी का बताओ क्या आ रहा है। ये आ गया आपका क्या, 5 दिया है और यहाँ 8 बचा है। यहाँ और क्रॉस हो सकते हैं क्या? तो ये देखो 2 से क्रॉस कर दो, ये 2 से कट गया, 2 बार कट गया कि नहीं, 4 से 2 बार। अब कुछ और बचा है कि नहीं? आप कुछ नहीं बचा है। तो 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया। यहाँ 7 बचा और यहाँ 3 बचा है, 21 हो गया मतलब। तो ये आपका आंसर आ गया। बस सीधे सीधे कर देना है आपको, जो पूछा गया है वो बस पर हमको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन जो है इस प्रकार के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ध्यान से करो। इसका क्या है, आपको पूछा है 12, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में बिल्कुल आ सकते हैं कि 1240 रुपये हैं, उनको ए और बी और सी डी में बांटा है, ठीक है ना। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है सी को कितना पैसा मिला। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इनसे बिल्कुल आ सकते हैं। तो बस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी सी लिखा आपने। ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 6:5। बी और सी का क्या दिया हुआ है 10:9। फिल कर दो फटाफट, ये कर दिया हमने 10 में। अब क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है आपसे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे रेशियो हमको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो वो जो है सी का हिस्सा निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, इससे क्रॉस कर देंगे 5 से ये 2 बार कट गया। और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो देखो इसको हम अब आगे क्या कर लेते हैं, इसको सीधे के सीधे क्या कर दो आप, अब बाकी का जो नहीं बचा है, जो कट नहीं हो रहा है, तो उसको सीधे लिख दो। अगर हो रहा होता तो हम उसको और आगे करते, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो अब हमारा क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा है 12, यहाँ बचा है क्या रेशो 10, यहाँ क्या बचा है रेशो 9। ये तीनों का रेशियो है, एक्चुअल तीनों का आपस में रिलेशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1240 है टोटल। इसका मतलब क्या है कि 12 और 10 22 और प्लस 31, 31 के बराबर क्या दिया हुआ है, 31 के बराबर दिया हुआ है आपको 1240। 31 के बराबर 1240 दिया है, तीनों का हिस्सा पूछ रहा है, केवल सी का हिस्सा। तो सी का मतलब क्या है, 9 का मतलब निकालना है। 31 मतलब इतना है तो 9 का मतलब कितना होगा, तो कर दो भाई 1240 डिवाइड बाई 31 इंटू 9। तो ये देखो आप कितनी बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है और 0 भी है, 40 हो गया। तो आंसर क्या होगा 360 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, बहुत आसान हो जाएगा यदि आपको रेशियो को सॉल्व करना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। ये देखो आप ध्यान से देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को। बहुत सारे लोग बिना फॉर्मूले के या बिना कंसेप्ट को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, हो सकता है कि आप भी कर पाते हो। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से करो। क्या दिया हुआ है कि 80 लीटर जो है ये मिल्क और पानी का एक मिक्सचर है, ये हमको दिया हुआ है। इसका जो इनिशियल रेशो जो है, इसको हम मिल्क और वाटर लिख देते हैं। मिल्क का जो इनिशियल रेशो है वो 7:3 है। इसे हम इस रेशो को चेंज करके हमें 2:1 करना है। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। इनिशियली कितना दिया हुआ है, इनिशियली 80 लीटर ये टोटल है। इसका मतलब ये है, हमें ये पता पड़ जाए कि कितना यूनिट का चेंज आ रहा है तो हम निकाल पाएंगे कि कितना पानी मिलाया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि हमको पानी पहले भी है, बाद में पानी मिलाना है। क्या मिल्क में चेंज हो रहा है, दूध और पानी दोनों है उसमें, क्या दूध के कंटेंट में चेंज होगा पानी मिलाने से? बिल्कुल नहीं होगा, दूध तो सेम ही रहेगा। पानी मिला रहा है और पहले कम पानी था फिर ज़्यादा पानी हो गया, दूध तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस रेशियो में ये 7 और 2 में चेंज क्यों आ रहा है भाई, पहले तो ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि दूध में थोड़ी चेंज आ रहा है। तो इन दोनों को बराबर हम कैसे करेंगे बताओ, इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे? यहाँ हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो यहाँ क्या हो गया 14, यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ 14 बराबर होगा, यहाँ हो गया 7। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनिशियली ये था टोटल, क्या था, ये टोटल था, ये बाद में हो गया है।
मिल्क की यूनिट में कितना चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया। कितना यूनिट का चेंज आया, मतलब 1 यूनिट का हमें वैल्यू निकालनी है, वही लीटर में आंसर होगा हमारा, क्योंकि उतना ही पानी जो चेंज हुआ 1 यूनिट का। तो हमको टोटल यूनिट कितनी दी हुई है, 14 × 6 टोटल यूनिट थी। इसका मतलब 80 लीटर था, मतलब 20 का मतलब 80 था, तो 1 का मतलब कितना आ गया, 4 लीटर। और यही 4 लीटर का जो चेंज आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 लीटर पानी मिलाया है। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको समझ में आई ना बात। क्या बोल रहा है कि पहले मिल्क और पानी का मिक्सचर है 7:3 का, बाद में कितना होगा 2:1 का। तो भाई पानी मिला रहे हो तो दूध का कंटेंट क्यों चेंज कर रहे हो, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी बराबर ही होना चाहिए था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमको बराबर करना है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे किया 7 से, तो ये बराबर हो गया। यहाँ फिर हमने देखा कि क्या चेंज आया, 6 से 7 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज आ रहा है किसमें, पानी में। तो 1 यूनिट का मतलब ही तो हमको आंसर निकालना है। तो जब 14 और 6 यूनिट को हम मिलाते हैं तो 80 लीटर होता है। तो 14 और 6 का इक्वल टू कितने होंगे, 80। तो 1 का मतलब होगा 4 लीटर, एक ही का अंतर निकालना था। 4 लीटर पानी मिलाया है तो रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये ज़्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले और 4 साल बाद, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि देखो 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब पहले ये वर्तमान है, यहाँ पे वर्तमान है, ये है -4 और ये है +4, 2 कंडीशन दी हुई है। 4 साल पहले जो है एक रेशियो दिया हुआ है, वो है क्या है, 4 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में एक वर्ड मिस्टेक है, 2:3 दिया हुआ है 4 साल पहले और 4 साल बाद, ठीक है ना। और ये दोनों का मतलब क्या है, वर्तमान से ध्यान रखना है, वर्तमान से रिलेट किए जाते हैं हमेशा। और 4 साल बाद जो है 5:7 हो जाता है, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8 साल का। 8 साल के अंतर में कोई चीज़ 2:3 से 5:7 में डिवाइड हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। 8 साल के अंतर से ये यूनिट 5 हो गई, ये यूनिट 7 हो गई, ये रेशियो इस तरीके से बदल गया। अब हमको ध्यान रखना है, हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो रेशियो में दिया हुआ है और ऑप्शन दिए सारे ईयर से, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, मतलब आपको यूनिट में आंसर निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो एग्जैक्ट ईयर आएंगे। तो अब हमको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाते हैं। आपको क्या करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ऐसे लिख लिया आपने ईयर, बीच में डिफरेंस जो है वो बीच में लिख लो आप। इस प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रख लेना ऐसी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनका डिफरेंस ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया 14, 5 का 3 में डिफरेंस, 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया 15 का डिफरेंस ले लो, ऑटोमेटिकली डिफरेंस ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस में से किसको घटा रहे हो, जो पॉजिटिव है वो वैल्यू रखना है। 14 15 में 14 घटा दो, आ गया 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको इन और इन का मल्टीप्लाई करना है और सेम अंतर ले लेना है। तो 8 × 7 करोगे तो आ गया 56, और 8 से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 40, डिफरेंस आ गया 16, 1 बराबर आ गया 16। अब हमारे आंसर, हम इसी यूनिट का आंसर तो हमें निकालना था, 1 बराबर आ गया 16। अब हमको आंसर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 50 साल पहले की एज का रेशियो क्या था, 2:3, मतलब 1 बराबर 16 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 32:48। ये है 4 साल पहले की एज, यही तो एग्जैक्टली पूछा था। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान आयु, तो 4 साल पहले की ये है तो वर्तमान ये कितनी हो जाएगी 36, और ये कितनी हो जाएगी 52। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बस यही आपको याद करना है। अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको जो ये है बीच के ईयर्स कितने हैं, बीच का डिफरेंस ईयर का कितना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ए को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगी आपकी एक वैल्यू इक्वल टू। फिर सी को एफ से करेंगे, डी को ई से करेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे, वो आ जाएगी दूसरी वैल्यू, वो एक ही वैल्यू रहेगी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आते रहते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने कराए रेशियो प्रपोर्शन से। कुछ डेफिनेशंस भी मैंने बताई जो पूछी जा सकती हैं। ये आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर आपका होता है। इसको आप और क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने चाहे क्वेश्चन कर सकते हो आप तो, लेकिन एक बेसिक्स बताना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस आप इक्वेशन जमा के कर सको। इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी आपका बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।